निश्चित रूप से आज का दिन मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में युवाओं के रोजगार के नए सृजन की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के मंतव्य को स्थापित करने के रूप में दर्ज होगी। आज सीखो कमाओ योजना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में वो युवा जो अपने भविष्य के निर्धारण के लिए रोजगार के नए अवसर को खोजते हैं, उनको सरकार द्वारा जहां एक और सिखाने का काम किया जाएगा तो वो उस सीख के माध्यम से अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकें, उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके, इसकी व्यवस्था भी रहेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत वो 14,500 युवा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन कराया है, उनको अलग अलग कंपनियों के माध्यम से अनुबंध पत्र का वितरण माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की कर कमलों से होगा। इससे जहां युवाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने नए विधा को सीखने का मौका मिलेगा, तो उस विधा के माध्यम से उनको आगे के जीवन में रोजगार भी सृजित होगा। 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक इस योजना के अंतर्गत जब युवा ट्रेनिंग लेंगे तो उनको ये मानदेय मिलेगा और इस मानदेय के माध्यम से वो सीखने के समय भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे और जब वो उस विधा में निपुण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार भी मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की युवाओं के भविष्य के निर्धारण की और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की अभिनव योजना है। इसकी आज शुरुआत हो रही है। उसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए जो अलग अलग घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं पर आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है, जिसमें पुलिस कर्मियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए पैसा देने की योजना की आज मोहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। और इसमें 15 लीटर जो पेट्रोल मिलेगा उसमें यदि किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है तो उसको भी इसकी पात्रता होगी। उसी के साथ जो पौष्टिक आहार भत्ता है वो 650 से बढ़ाकर 1,000 रुपये स्वीकृत किया गया है। इसी तरह जो किट क्लोथिंग भत्ता है वो 2,500 और 3,000 रुपये जो पहले था उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसी तरह 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है। इसी तरह कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को मिलने वाले निःशुल्क भोजन की दर 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में एसएफ के जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी बड़ी सौगात दी है। पहले निर्णय लिया गया था कि इसमें जो एसएफ में विशेष ड्यूटी में जो कर्मचारी लगते हैं उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक एसएफ में जो भी किसी भी स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी को इन सभी जो योजना है इसका लाभ मिलेगा और उनको सभी तरह का फायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने के निर्देश दिए हैं। आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वैसे भी मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या निर्मूल हुई है, पूरी तरह से समाप्त हुई है। पर यदि किसी गलती के कारण कोई व्यक्ति नक्सली गतिविधि में संलिप्त है और यदि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है तो एक नई स्कीम की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। पहले इस तरह की योजना तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ऐसी योजना थी, जिसमें यदि कोई व्यक्ति नक्सली गतिविधि में इन्वॉल्व है और यदि वो आत्मसमर्पण करता है तो उसके लिए एक अलग तरह की योजना थी। उन सभी राज्यों की उस पॉलिसी पर
पूरा विचार किया गया और आज मध्य प्रदेश सरकार में भी इस पॉलिसी की शुरुआत हुई है। इसका सीधा सीधा मंतव्य यही है कि जो नक्सली गतिविधि में यदि कोई व्यक्ति गुमराह होकर लगा है और वो फिर से समाज में आना चाहता है तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। इसमें ये निश्चित किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि आत्मसमर्पण करता है जो कि नक्सल गतिविधि में इन्वॉल्व है, उसको गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए, यदि वो हथियार के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसको 10,000 रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की मदद, विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये की तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 लाख रुपए या घोषित राशि जो उस पर पहले से घोषित है पुलिस द्वारा वो उसकी प्रतिपूर्ति, अचल संपत्ति क्रय के लिए 20 लाख रुपए, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए और ऐसे व्यक्ति जो कि आत्मसमर्पण करते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अभिनव योजना जो आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ भी उसको मिलेगा और खाद्यान्न सहायता योजना का भी उसको लाभ इस योजना के तहत दिया जाएगा। उसके साथ ही यदि इस तरह की गतिविधि में जुड़ा हुआ व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है और वह यदि किसी दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराता है तो उसकी यदि गोपनीय रिपोर्ट ठीक आती है तो ऐसे व्यक्ति को जोन पुलिस महानिरीक्षक की अनुशंसा एवं पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात आरक्षक की पद की नियुक्ति भी देने का इस योजना में प्रावधान रखा गया है। उसके साथ ही यदि ऐसी किसी नक्सली गतिविधि के कारण, घटना के कारण यदि आम जन की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए की अनुदान राशि, सुरक्षा कर्मी के परिवार को 20 लाख रुपए, शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही यदि आमजन की मृत्यु होने पर उसके परिवार का कोई सदस्य उसको तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिए जाने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। उसके साथ ही अचल संपत्ति की पूर्णतः क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए एवं आंशिक क्षति होने पर 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का इसमें प्रावधान किया गया है। इस योजना से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में वैसे तो हमारी सरकार ने पूरी तरह से नक्सल गतिविधियों पर पूरी रोक लगाई है, पर उसके बाद भी यदि इस गतिविधि से जुड़े हुए यदि कोई व्यक्ति हैं उनको आत्मसमर्पण के लिए एक नई मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशनर्स और पेंशनर्स के जो परिवार हैं उनको महंगाई भत्ते में इजाफा के लिए आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है और इसमें मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर्स और उनके परिवार को दिनांक 1 जुलाई 2023 से दे महंगाई राहत की दर में वृद्धि करते हुए जो 7वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं उनको 42% एवं 6वें वेतनमान के अंतर्गत जो हमारे पेंशनर्स आते हैं उनको 221% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। और इस महंगाई राहत वृद्धि किए जाने से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है। आज की कैबिनेट की बैठक में बैतूल में नवीन अनुभाग आमला का सृजन का भी निर्णय लिया गया है। अब बैतूल जिले में आमला नया अनुभाग रहेगा और इसमें कुल मिलाकर 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। नर्सिंग महाविद्यालयों में लगातार पदों को सृजित करने की डिमांड हो रही थी। आईएनसी के मापदंड अनुसार इन सभी नर्सिंग महाविद्यालयों में नए पदों की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। आज की कैबिनेट की बैठक में 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक केवल 28 पद थे, अब इनको बढ़ाकर 305 का और इजाफा किया गया है।
पंचायत आंदोलन से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधियों को आज मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार, जो उन्होंने पहले भी कहा था, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय जो 4,500 रुपये अभी तक था, उसको बढ़ाकर 13,500 रुपये किया गया है। ये एक बड़ा निर्णय आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में लिया है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये किया गया है। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 771 लोग हैं जिनको कि इसका फायदा मिलेगा। इसमें लगभग सरकार को 8 करोड़ 3 लाख रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर आएगा। इसी तरह जनपद के जो हमारे सदस्य हैं उनका मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया है। इसमें कुल 6,145 हमारे जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ मिलेगा। टोटल मिलाकर लगभग 31 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। पर हमारे वो जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और जनपद पंचायत के सदस्य हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आज एक बड़ा निर्णय और लिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 नवीन महाविद्यालय की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में की गई है और ये महाविद्यालय हैं शासकीय महाविद्यालय कोठी जिला सतना में, शासकीय महाविद्यालय बेहट ग्वालियर में, शासकीय महाविद्यालय बगरा जी जबलपुर, शासकीय महाविद्यालय शाहपुर सागर और इसके साथ ही खोरा पन्ना में भी शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। और इसी तरह इंदौर के कंपेल में भी शासकीय विद्यालय खोलने की अनुमति आज कैबिनेट में दी गई है। उसके साथ ही महाविद्यालय बसई जो कि दतिया जिले में दतिया विधानसभा में है, इसकी भी आज अनुमति दी गई है। और यहाँ पर एक बात बहुत मैं इंगित करना चाहता हूँ कि बसई जो कि दतिया जिले में है, जिसमें महाविद्यालय खोलने की आज अनुमति दी गई है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की मांग पर इसकी घोषणा कल ही की थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कटिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ साथ कार्य पद्धति की जो सुचारू अवस्था है उसका प्रमाण है कि कल घोषणा हुई माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की मांग पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की। और ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कटिबद्धता है कि एक दिन के अंदर बसई दतिया में शासकीय महाविद्यालय खोलने की आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की ये कटिबद्धता और युवाओं को उचित शिक्षा मिल सके, इसका ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रदेश में रबी की फसल 2021-22 के उपार्जन की एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ होगा, इसकी भी आज अनुमति कैबिनेट की तरफ से दी गई है। और उसी तरह 2 वर्षों का जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मसूर और उड़द का जो उपार्जन है उसकी एजेंसी भी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ स्थापित की गई है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सुशासन हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और आर्थिक जो विषय है उसमें आईटी का सदुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार का हर समय से प्रयास रहा है और उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से हमें अलग अलग समय पे अवार्ड भी मिले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित हो और अर्थव्यवस्था को पालन करने के लिए हम नई तकनीक का उपयोग करें, आईटी का, एआई का पूरा सदुपयोग करने, उसको लेकर हमने लगातार प्रयास किए हैं। आज की कैबिनेट की बैठक में जो हमारा ट्रेजरी की पूरी संपादन है उसको लेकर नए सॉफ्टवेयर के सृजन
का भी निर्णय लिया गया है और इसके माध्यम से हम जहां हमारी ट्रेजरी के पूरे संपादन के लिए, उसके पूरे निष्पादन के लिए जो अभी तक का हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारी अभी तक की तकनीक है, उसको अपग्रेड करेंगे और उसके माध्यम से हम और सुशासन स्थापित करने की कटिबद्धता को स्थापित करेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में यही निर्णय लिए गए।